और पुद्गल के परिणमन में निमित्त नैमित्तिक भाव को दर्शाने वाली व्याख्या आपके सामने रखी गई। पद्यानुवाद है, गुरुवर के द्वारा लिखा गया है। जीव में विकृत राग मई दशाएं, तो कर्म रूप ढलती विधि वर्ग नाए। मोहादि का उदय पाकर जीव होता, रागादिमान फलता निज होश खोता। करता न जीव यह हो विधि के गुणों का, करता कभी न विधि चेतन के गुणों का। तो भी परस्पर निमित्त नहीं बनेंगे, तो राग भाव विधि भाव न जन्म लेंगे। भाई अतः समझ लो मन में सुचारा, करता निजात्म निज का निज भाव द्वारा। रूपादिमान जड़ पुद्गल कर्म सारे, आत्मा उन्हें न करता जिन यों पुकारे। कितना मन भावन गहराई से किया गया पद्यानुवाद है। समय सार का पद्यानुवाद गुरुवर आचर्षी ने कुंद कुंद का कुंदन इस नाम से किया है। एक एक गाथा के भाव कितने स्पष्ट होते हैं। जीव में विकृत रागमयी दशाएं, जो विभाव रूप विकृत रूप रागमयी दशाएं जीव में हैं, तो कर्म रूप ढलती विधि वर्ग नाएं। रागमयी दशाएं हमारी हैं, तो विधि यानी कर्म की वर्गनाएं कर्म रूप में ढल जाती हैं। मोहादि का उदय पाकर जीव होता, रागादिमान मोह आदि कर्म का उदय आता है तो जीव रागादि रूप होता है, निज होश को खोता है। करता न जीव यह हो विधि के गुणों का, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन करता न जीव यह हो, यह जीव विधि के गुणों का करता नहीं है। अर्थात कर्म के गुणों का यानी स्पर्श रस गंध वर्ण का करता जीव नहीं है। करता कभी न विधि चेतन के गुणों का, और विधि यानी कर्म कभी भी चेतन के गुणों का करता नहीं होता है। तो भी परस्पर निमित्त नहीं बनेंगे, तो ये एक दूसरे के लिए यदि निमित्त नहीं बने तो राग भाव और विधि भाव फिर जन्म ना लेंगे, इनकी परंपरा ही नहीं बनेगी। ना राग भाव की परंपरा बनेगी और न विधि यानी कर्म भाव की कर्म की अवस्था बनेगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाई अतः समझ लो मन में सुचारा, ऐसा अच्छे तरीके से मन में समझ लो। करता निजात्म निज का निज भाव द्वारा, हम तो अपने भावों के करता हैं, चाहे विभाव रूप हों और चाहे स्वभाव रूप हों। रूपादिमान जड़ पुद्गल कर्म सारे, ये जितने भी रूप रस गंध वर्ण आदि आदि जड़ पुद्गल कर्म सारे हैं, आत्मा उन्हें न करता। ये जीव उन सबके लिए नहीं करता है जिन यों पुकारे। कौन पुकारे? जिन यानी भगवान ऐसा कहते हैं। अब देखो अगली गाथा है। जीव के बंध कैसे होता है? क्या कहा? जीव के बंध कैसे होता है? जम को नदी भाव मादा, कत्ता सो होदितस्य भावस्। कम्मत्तम परिणम दे, तम्मिसयम पुग्गलम दब्बम। कितनी बढ़िया गाथा है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, मिलाते जाओ। जम को नदी भाव मादा,
कत्ता सो होदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तं विषयं पुग्गलं दब्बम। आदा आत्मा, जम भावम जिस भाव को कुणदी करता है, सो वह तस्य भाव से कत्ता, उस भाव का कर्ता होदी होता है। तम में उसके कर्ता होने पर पुग्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य स्वयं स्वयं कम्मत्तम परिणमदे कर्म रूप परिणमित होता है। बहुत अच्छा। क्या कहा गया? टीकाकारों ने स्पष्ट किया है, विपरीताभिनिवेश रूप मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या बताई? विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश, इसका मतलब क्या हो गया? विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व, यथार्थ जानकारी नहीं, सच्ची जानकारी नहीं, विपरीत अभिनिवेश, मिथ्या अभिप्राय। विपरीत अभिनिवेश मिथ्या अभिप्राय रूप मिथ्यात्व। एक कलुषता रूप अज्ञान। अज्ञान के लिए क्या कहा? कलुषता। कलुषता रूप अज्ञान। और पर पदार्थों में प्रवृत्ति रूप अविरति। हाँ, पर पदार्थों में प्रवृत्ति रूप अविरति। अविरति यानी असंयम। असंयम का अर्थ क्या? पर पदार्थों में रति, पर पदार्थों में रति, पर पदार्थों में प्रवृत्ति, इसका नाम अविरति असंयम है। इन तीन प्रकार के भावों में से आत्मा जिस भाव को करता है, मिथ्यात्व रूप, अज्ञानता रूप और असंयम रूप, जिस समय जिस भाव को करेगी ये आत्मा, उस समय उस भाव की कर्ता मानी जाएगी। विपरीत अभिनिवेश है, मिथ्यात्व की कर्ता मानी जाएगी। कलुषता रूप परिणमन है, अज्ञानता की कर्ता मानी जाएगी। पर पदार्थों में प्रवृत्ति है, अविरति मानी जाएगी। इन तीन प्रकार के भावों में से आत्मा जिस भाव को करता है, जिस समय जिस भाव को करता है, असंयम रूप परिणाम हो रहे हैं, अज्ञानता रूप परिणाम हो रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश मिथ्यात्व रूप परिणाम हो रहे हैं, सही धारणा नहीं बन पा रही है, सच्चा श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। तत्व का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, और तत्व का श्रद्धान नहीं होना मिथ्या दर्शन है। तो जिस समय यह जीव, यह आत्मा जिस भाव को करता है, उस भाव की कर्ता होती है, और उसके इस प्रकार विकारी होने से पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप में परिणमन कर जाता है। जीव विकारी हुआ, पुद्गल द्रव्य कर्म रूप में परिणमन कर जाता है। हमें किसी से कोई परमिशन थोड़ी लेना पड़ती है, कोई पूछ करके कर्म थोड़ी आता है। वो तो जीव के परिणाम हुए कि पुद्गल की वर्गना वहीं के वहीं कर्म बन गई, और कर्म बन गई तो सुख दुख का कारण हो गई। क्योंकि कर्म जो है या तो तुम्हें पुण्य रूप फल देगा या पाप रूप फल देगा, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। शुभ और अशुभ कर्म के कितने भेद हैं?
शुभ कर्म और अशुभ कर्म। 8 तो ज्ञान वर्ण आदि वो ठीक हैं, लेकिन वैसे भेद करें तो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म है। शुद्ध कर्म तो है ही नहीं, शुद्ध कर्म है कोई नहीं है। शुभ कर्म अशुभ कर्म, शुद्ध भाव है, कर्म थोड़ी है, वो भाव है। और उन शुद्ध भावों से कोई कर्म नहीं है, बल्कि जो कर्म है वे और जाएंगे। पुण्यम पापम, शुभ अशुभ। तत्व सूत्र में कहा ना, हाँ, शुभस्य अशुभस्य, शुभ और अशुभ। तो अपने आप जीव का परिणाम होगा, तो जो भी कर्म आएगा या तो शुभ रूप आएगा या अशुभ रूप आएगा। शुभ रूप आएगा पुण्य के रूप में फलेगा, अशुभ रूप आएगा पाप के रूप में फलेगा। दोनों के फल मिलेंगे, मिलते ही हैं। शुद्ध भाव में कोई कर्म नहीं है, शुद्ध नाम का कोई कर्म ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों ना हो नाम कर्म की श्रेष्ठतम, वह भी शुभ कर्म में ही आएगी, शुद्ध में नहीं आएगी। कर्म जो भी होगा या तो शुभ या अशुभ, या तो शुभ या अशुभ। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि विपरीत अभिनिवेश रूप मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? तत्व का सही सही श्रद्धा नहीं होना। इंद्रभूति को क्षयोपशम बहुत था, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, तत्व की सही अवधारणा नहीं थी, तत्व को सही समझा नहीं, इसलिए मूल में भूल थी। अब मूल में ही भूल हो, बिल्डिंग बड़ी ऊंची बना दो, नींव ना हो, भवन खड़ा कर दिया, नींव बनाई नहीं, तो क्या होगा? तो मूल सम्यक दर्शन जड़ है। मिथ्यात्व का परिणाम सम्यक दर्शन को नहीं होने देता। तो विपरीत अभिनिवेश रूप मिथ्यात्व, कलुषता रूप अज्ञान। अज्ञान का मतलब है कसाय भाव, क्रोध भाव आदि आदि, कलुष परिणाम अज्ञान। और पर पदार्थों में प्रवृत्ति रूप अविरति, रति अविरति, इन 3 प्रकार के भावों में से आत्मा जिस भाव को जिस समय करती है, उस समय वह उसी भाव की कर्ता हो जाती है। जीव ने जिस समय शुभाशुभ भाव किया, वह जीव उसी समय उन भावों का कर्ता माना जाता है। इसीलिए जैन दर्शन में व्याख्याएं जब की जाती हैं तो जीव को कर्ता भी कहते हैं और अकर्ता भी कहते हैं, भोक्ता भी कहते हैं, अभोक्ता भी कहते हैं। व्यवहार नय के कथन में जीव कर्ता है, निश्चय नय के कथन में जीव कर्ता नहीं है। इन विवक्षाओं को समझना पड़ता है, और उसके इस प्रकार विकारी होने से पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप में परिणमन कर जाता है। जीव का मन विकारी भावों से जुड़ा, उसी समय उसके परिणाम से पुद्गल की वर्गना कर्म रूप में परिणमन कर जाती है, चिपक जाती है, बंध जाती है। पद्यानुवाद गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा। रागादि भाव कर जीव जभी सुहाता,
तत्काल पुद्गल स्वयं विधि रूप पाता। आकाश में रविलसे फिर हो ये वर्षा। क्या बात है। आकाश में रविलसे फिर हो ये वर्षा। क्यों ना बने सुरधनु सहसा सहरसा। क्या बात है। आकाश में रवि लसे और होए वर्षा। सूरज निकला हो और पानी गिरे। सूरज निकला है और पानी गिरे तो फिर क्यों न बने सुरधनु। सुरधनु इंद्रधनुष क्यों नहीं बनेगा। सहसा सहरसा बनेगा, शीघ्र बनेगा, रंग बिरंगा बनेगा, सतरंगा बनेगा। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूरज निकला, पानी गिरा, इंद्रधनुष आ गया। इंद्रधनुष किसके निमित्त से आया। इंद्रधनुष का कर्ता कौन है। सूरज, पानी। अकेले सूरज से भी इंद्रधनुष नहीं बनता और अकेले पानी बरसने से भी इंद्रधनुष नहीं बनता। काली घटाएं छाई हों, घटा टोप, धुआंधार पानी गिरे, आप इंद्रधनुष बना दो, नहीं बनेगा। मई जून के महीने में दोपहरी में सूरज निकला हो, आप इंद्रधनुष बना दो, नहीं बनेगा। इंद्रधनुष कैसे बना। सूरज से बना, बारिश से बना। नहीं, सूरज और बारिश एक साथ हो। सूरज खिला हो, धूप निकली हो और बारिश का ऐसा योग बने कि उसमें इंद्रधनुष बन जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी को आचार्य महाराज ने क्या कहा। रागादि भाव कर जीव जब ही सुहाता, तत्काल पुद्गल स्वयं विधि रूप पाता। पुद्गल की वर्गना तब तक कर्म नहीं बनेगी जब तक कि जीव का राग द्वेष परिणाम ना जुड़े। गुरुवर आचार्य सिंह ने एक जगह लिखा, तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद तबलो जबलो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। उदय से चिंता नहीं, बीत राग बन जाओ। बस इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ महावीर।